Hey guys, welcome to my channel Teach to Learn. As you know, in the previous video we will start new chapter number 13 और ये चैप्टर क्लास 7th के एनसीईआरटी 7th का लास्ट चैप्टर है। एनसीईआरटी साइंस का लास्ट चैप्टर है। इन द प्रीवियस वीडियो हमने क्या स्टडी किया था? वाटर आवर लाइफलाइन, इस टॉपिक के बारे में हमने स्टडी किया था। इन टूडेज वीडियो वी विल डिस्कस्ड अबाउट व्हाट इज सीवेज, कि सीवेज होता क्या है। इफ़ यू स्टिल नॉट वॉच द प्रीवियस वीडियोज यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ए लिंक हैज़ बीन प्रोवाइडेड। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। सीवेज, सीवेज क्या है? वेस्ट वाटर है। वेस्ट वाटर का मतलब कि ये गंदा पानी होता है। और ये गंदा पानी कहाँ से निकलता है? हमारे घरों से, इंडस्ट्रीज से, हॉस्पिटल से, ऑफिस से, या फिर और भी कई ऐसी जगहें हैं जहाँ से क्या निकलता है? गंदा पानी निकलता है। और उसी गंदे पानी को क्या कहा गया है? सीवेज कहा गया है। अभी इस सीवेज में इट ऑल्सो इंक्लूड्स रेन वाटर, इसमें बारिश का पानी भी शामिल होता है। दैट हैज़ रन डाउन द स्ट्रीट ड्यूरिंग अ स्टॉर्म और हैवी रेन, जो गलियों में से बह रहा होता है वो वाला बारिश का पानी भी इसमें शामिल होता है। क्योंकि बारिश का वो पानी जो गलियों में से बह रहा है वो भी क्या है? गंदा है। इसीलिए सीवेज में बारिश का पानी जो गलियों में बह रहा है उसे भी हम शामिल करते हैं। The water that wash off roads and rooftops carry harmful substances with it. अब हमें पता है जो रोड्स हो गए या फिर हमारे घर की छतें हो गई, जब बारिश हो रही है तो घर की छतों की जो मिट्टी है या फिर रोड्स की जो मिट्टी है, बारिश का पानी उन्हें भी अपने साथ बहा के ले जाता है। तो इसीलिए वो बारिश के पानी अपने साथ हार्मफुल सब्सटेंसेस भी कैरी करता है। सीवेज इज़ अ लिक्विड वेस्ट, सीवेज क्या है? एक लिक्विड वेस्ट है। क्योंकि हमने देखा इसमें हम किसे शामिल कर रहे हैं? वेस्ट वाटर को शामिल कर रहे हैं, गंदे पानी को शामिल कर रहे हैं। इसीलिए जो सीवेज है बेसिकली ये कैसा वेस्ट है? एक लिक्विड वेस्ट है। मोस्ट ऑफ इट इज़ अ रिवर, इसका ज़्यादातर भाग जो होता है वो क्या होता है? वाटर होता है, पानी होता है। विच हैज़ डिजॉल्व एंड सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़, मतलब कि इसमें ज़्यादातर तो पानी होता है जिसमें से कुछ कुछ चीज़ें इसी पानी में घुली हुई होती हैं, डिज़ोल्व होती हैं, और कुछ ऐसी भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं जो सस्पेंडेड रहती हैं, मतलब अच्छे से उसमें डिज़ोल्व नहीं रहती हैं। वो हमें अपनी नेक्ड आई से दिखाई दे सकती हैं। ऐसी भी कुछ इम्प्योरिटीज़ होती हैं इसी सीवेज में। सो अब हम डिस्कस करते हैं एक एक्टिविटी। चलिए देखते हैं इस एक्टिविटी में इन्होंने हमें क्या कहा है। लोकेट एन ओपन ड्रेन नियर योर होम, स्कूल और ऑन द रोड साइड एंड इंस्पेक्ट वाटर फ्लोइंग थ्रू इट। मतलब कि हमें एक खुला हुआ ड्रेन, खुली हुई नाली अपने घर के पास, स्कूल के पास या फिर रोड के आसपास हमने देखनी है, ढूंढनी है, और उसको ऑब्जर्व करना है कि उसमें से कैसा वाटर फ्लो कर रहा है। उसका कलर, जो वाटर उसमें से फ्लो कर रहा है उसका कलर, उसकी ऑडर मतलब उसकी स्मेल, या फिर कोई और ऑब्जर्वेशन उसकी रिकॉर्ड करनी है, और उसे अपने फ्रेंड्स, अपने टीचर्स के साथ डिस्कस करके ये जो टेबल 13.1 दिया गया है इसमें फिल करना है। बट टेबल 13.1 क्या है? सबसे पहले इसमें दिया है टाइप ऑफ सीवेज, सीवेज की टाइप बताई गई है। फिर ये जो सीवेज है इसका ओरिजिन क्या है। फिर नेक्स्ट क्या है? कॉन्टामिनेंट्स। कॉन्टामिनेंट्स का मतलब है कि ये जो वेस्ट है इसमें, ये जो सीवेज है इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं इस वेस्ट में। चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले कौन सा वेस्ट है? सलेज वेस्ट वाटर। तो ये जो सलेज वाटर है सीवेज की फर्स्ट टाइप है, जिस ये वाटर कहाँ से निकलता है? किचन से निकलता है। अब किचन से कैसे कैसे इम्प्योरिटीज़, कैसी कैसी चीज़ें बाहर निकलती हैं जिससे हमारा वाटर क्या हो जाता है? वेस्ट वाटर बन जाता है। किचन में देखो सबसे पहले तो लैदर होता है। लैदर का मतलब कि झाग, क्योंकि हमने किचन में बर्तन धोए हैं तो जिस साबुन का यूज़ कर रहे हैं उससे क्या निकलती है? झाग। तो कॉन्टामिनेंट फर्स्ट क्या हो गया? झाग हो गया। और किचन से बर्तन वगैरह धो रहे हैं तो उसमें मिट्टी भी मिल जाती है पानी में, तो डर्ट भी उसी में शामिल हो जाता है कॉन्टामिनेंट्स में। और उसमें क्या शामिल होता है? ऑयल शामिल होता है। तो ये तीन चीज़ें हैं जो किचन से निकलती हैं और वाटर में मिक्स हो के वाटर को कैसा बना देती हैं? सलेज वाटर बना देती हैं। ठीक है।
नेक्स्ट सीवेज क्या है? फॉल वेस्ट, मतलब ऐसा वेस्ट जिसमें से बहुत ज़्यादा स्मेल आती है। इसका ओरिजिन क्या है? कहाँ से ऐसी स्मेल आती है? टॉयलेट में से। तो टॉयलेट में ऐसा क्या है कि इससे स्मेल आ रही है? एज यू नो, इसमें क्या होता है? ह्यूमन वेस्ट होता है, ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है, जिसके कारण वहाँ से एक्सक्रीटा फॉल स्मेल आती है। तो फिर ये क्या हो गया? हमारा सेकंड टाइप हो गई सीवेज की, फॉल वेस्ट। थर्ड क्या है? ट्रेड वेस्ट। ट्रेड वेस्ट का मतलब है ऐसा वेस्ट जो इंडस्ट्री या फिर कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन से निकलता है। तो उसमें से ऐसा क्या निकलता है कि वो वाटर को ट्रेड वेस्ट में बदल देते हैं। तो हमें पता है हार्मफुल केमिकल्स, मतलब कि उसमें से कुछ केमिकल्स ऐसे निकलते हैं जो वाटर के साथ मिक्स होकर वाटर को क्या बना देते हैं? वेस्ट वाटर बना देते हैं, उसे पोल्यूटेड बना देते हैं। नेक्स्ट हमने टेबल 13.1 फिल कर लिया है। We know that sewage is a complex mixture containing suspended solids, organic and inorganic impurities। मतलब कि हमें पता है सीवेज क्या है? एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है जिसमें क्या क्या शामिल है? सस्पेंडेड सॉलिड्स। कि हमने अभी पहले भी देखा कि जो गंदा पानी है उसमें ज़रूरी नहीं है कि सारा का सारा पानी ही हो। अगर आपने कभी जो बड़े बड़े खुले हुए नाले होते हैं उसे नोटिस किया होगा तो आपने देखा होगा कि उसमें सिर्फ अकेला पानी नहीं है, कुछ ऐसे सॉलिड्स भी होते हैं जो हमें अपनी आंखों से दिखाई दे रहे होते हैं। सस्पेंडेड सॉलिड्स होते हैं, मतलब वो उसमें मिक्स नहीं होते हैं। कुछ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं। अभी जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ है इसके बारे में हम अभी देखेंगे। उसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। सैप्रोफाइट्स का मतलब है कि जो पानी है, गंदा पानी है, उसमें ऐसी चीज़ें डली हुई हैं जो सड़ रही हैं, गल रही हैं। तो उन सड़ी गली चीज़ों के ऊपर हमने पढ़ा है कैसे कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं? सैप्रोफाइट्स। तो इसी गंदे पानी में सैप्रोफाइट्स भी हैं। एंड डिसीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया, ऐसे बैक्टीरिया भी हैं जिनसे बीमारियां हो सकती हैं अलग अलग तरह की। और भी कई तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मीन्स माइक्रोब्स भी इसी सीवेज के अंदर क्या हैं? प्रेजेंट है। अब हम डिटेल में देखते हैं कि ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ क्या हैं। ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ ऐसी इम्प्योरिटीज़ जो लिविंग बीइंग्स से प्रोड्यूस हो रही हैं और वो वाटर में मिल के वाटर को वेस्ट वाटर में बना रही हैं। जिससे सबसे पहले क्या आ गया? ह्यूमन फेसिस, मतलब कि ह्यूमन का जो वेस्ट हो गया। सेकंड, एनिमल वेस्ट, ये भी क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इनसे भी जो वेस्ट निकल रहा है वो भी क्या है? ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ हैं। थर्ड क्या है? ऑयल। ऑयल हमें पता है प्लांट से मिल रहा है और प्लांट लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो ये भी क्या हो गया? ऑर्गेनिक वेस्ट हो गया। यूरिया, जिसे हम क्या कहते हैं? यूरिन, क्योंकि यूरिन में यूरिया है, ये भी वाटर के साथ मिक्स हो के सारे वाटर को वेस्ट वाटर में कंबाइन कर रहे हैं, तो ये भी लिविंग बीइंग्स से ही प्रोड्यूस हो रही है, तो ये भी क्या हो जाएगी? ऑर्गेनिक वेस्ट हो जाएगा, ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? पेस्टिसाइड्स एंड हेर्बिसाइड्स। अब ये तो असल में फर्टिलाइज़र हैं जो किसान अपने फसलों में डालते हैं ताकि उनकी फसल अच्छी तरह ग्रो करे। और ये हर्बिसाइड तब डालते हैं जब कुछ ऐसे प्लांट को उन्हें ख़त्म करना होता है जो वो नहीं चाहते कि उनके खेत में वो उगे। तब हमें पता है जब बारिश होती है तो खेतों में भी तो पानी जाता ही है। तो जो ये फर्टिलाइज़र्स वो डाले रहते हैं अपने प्लांट के ऊपर ग्रो करने के लिए, तो यही फर्टिलाइज़र बारिश में से मिक्स होके नदियों नालियों में से बहता हुआ गंदे मतलब पानी के साथ मिक्स होके गंदा पानी बदल देता है। तो ये भी किस में आ जाएंगे? ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ में आ जाते हैं। उसके बाद फ्रूट और जो वेजिटेबल का वेस्ट है, मतलब जो छिलके हमने छीले हैं वो भी अगर सीधा पानी में मिक्स करके हमने फेंक दिया कि नदियाँ नालों में चले जाएं, तो ये सब भी क्या हो जाएगा? ऑर्गेनिक वेस्ट ही है, क्योंकि ये सब भी हमें कहाँ से मिले हैं? प्लांट से मिले हैं। तो जो भी चीज़ें प्लांट से मिली हैं या फिर ह्यूमन से प्रोड्यूस हो रही हैं वो सब किस में आ जाएंगे? ऑर्गेनिक वेस्ट में आ जाएंगे। नेक्स्ट क्या है? इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़। अब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस नहीं हो रही हैं वो किस में आ जाएंगे? इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ में आ जाएंगे। इसमें कुछ केमिकल्स हैं जैसे नाइट्रेट्स हो गए, फॉस्फेट्स हो गए, मेटल्स हो गए। जो फॉस्फेट्स है हमने देखा था लेदर जो झाग वगैरह थी, ये सब क्या है? इस फॉस्फेट इसी झाग में प्रेजेंट होता है।
तो ये सब क्या है कि इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटी है, क्योंकि ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस नहीं हुई है। नेक्स्ट क्या है, न्यूट्रिएंट्स। अब हमने देखा जब वेजिटेबल और फ्रूट के वेस्ट अगर हम उनमें डाल रहे हैं तो वेजिटेबल और फ्रूट में तो क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो जो गंदा पानी है उसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स भी तो आ ही जाएंगे इन्हीं फ्रूट और वेजिटेबल के वेस्ट के कारण। कैसे न्यूट्रिएंट्स, फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्या है, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में कैसे कौन से बैक्टीरिया होते हैं गंदे पानी में, वाइब्रियो कोलेरा, जो क्या कौन सी बीमारी करते हैं, कोलेरा एंड सैल्मोनेला एंड पैराटाइफी विच कॉज टाइफाइड। अब यहाँ पे कोलेरा और टाइफाइड दो बीमारियों के नाम लिखे हैं जिसे कौन कौन से बैक्टीरिया करते हैं। जो कोलेरा है उसे कौन सा बैक्टीरिया कर रहा है, वाइब्रियो और कोलेरा। और जो टाइफाइड है उसे कौन से दो बैक्टीरिया कॉज कर रहे हैं, सैल्मोनेला एंड पैराटाइफी। तो ये कुछ बैक्टीरियाज के नाम हैं जो गंदे पानी में प्रेजेंट हैं और इसी गंदे पानी को के कारण हमें कोलेरा या फिर टाइफाइड ये इस तरह की डिसीजेस भी हो सकती हैं। नेक्स्ट अदर माइक्रोब्स, हमने देखे थे ना कि यहाँ पे डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया के अलावा कुछ और भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी प्रेजेंट होते हैं। और वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं, प्रोटोजोन्स विच कॉज डिसेंट्री, ये भी एक बीमारी का नाम है। कुछ अलग तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी प्रेजेंट है जिसमें इन्होंने किसका नाम लिखा है, प्रोटोजोन्स का लिखा है, जो क्या कॉज कर रहा है, सॉरी डाइसेंट्री मीन्स इस तरह की बीमारी ये भी क्या कर रहे हैं, कॉज कर रहे हैं। सो आज की वीडियो में हमने क्या देखा कि सीवेज क्या होता है। सीवेज एक गंदा पानी है जिसमें अलग अलग तरह की इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती हैं और उन इम्प्योरिटीज़ को हमने डिटेल में भी देखा कि कौन कौन सी इम्प्योरिटीज़ हैं, ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़, इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़, न्यूट्रिएंट्स, बैक्टीरिया, ऐसे बैक्टीरिया जिनसे हमें अलग अलग तरह की बीमारियां हो जाती हैं, और कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी प्रेजेंट हैं जिनसे भी हमें अलग अलग तरह की क्या हो जाती हैं, बीमारियां हो जाती हैं। आई होप आज का ये जो टॉपिक था आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो, वीडियो पसंद आई हो, सारा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया हो, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इसे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कोई भी डाउट हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर दें। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।